क्या आपने कभी सोचा है कि आपके वालिदैन 1990 की दहाई में 50 रुपए में पूरा खाना खा लेते थे, लेकिन आज वही खाना 500 रुपए में मिलता है। कराची में 20 साल पहले 1 लाख रुपए में फरोख्त होने वाला प्लाट आज 1 करोड़ रुपए का हो गया। इसकी वजह एक चीज़ है जिसे महंगाई, इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन आखिर ये है क्या, और ये पाकिस्तान में आपकी ज़िंदगी को कैसे मुतासिर करती है? आइए आसान अल्फाज में समझते हैं। महंगाई क्या है? फर्ज करें आज आपके पास 1000 रुपए है। इससे आप 50 रुपए के हिसाब से 20 समोसे खरीद सकते हैं। लेकिन 10 साल बाद वही 20 समोसे आपको 2000 रुपए में मिलेंगे, क्योंकि कीमतें बढ़ चुकी होंगी। यही महंगाई है। वक्त के साथ आपके पैसे की खरीदारी की सलाहियत कम हो जाती है। एक और मिसाल, सन 2000 में 1 किलो बासमती चावल 30 रुपए का मिलता था। आज वही चावल 300 रुपए का हो गया। ऐसा नहीं कि चावल 10 गना बेहतर हो गया, बल्कि रुपए की कदर कम हो गई। महंगाई क्यों होती है? पाकिस्तान में महंगाई की 4 बड़ी वजूहात हैं। तलब ज्यादा, रसद कम। जब किसी चीज की मांग बढ़ जाए और सप्लाई कम हो तो कीमतें आसमान छू लेती है। रमजान के दौरान घी, चीनी और खजूर की कीमतों में अचानक इजाफा इसी वजह से होता है। पैदावारी अखराजात बढ़ जाते हैं। जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, जैसे 300 रुपए फी लीटर, तो सामान की तरसील महंगी हो जाती है। दुकानदार फिर अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देते हैं। मिसाल के तौर पर जब बिजली के नर्ख बढ़ते हैं तो रोटी से लेकर कपड़ों तक सब कुछ महंगा हो जाता है। महंगाई और तनख्वाह का चक्कर। मुलाजमीन महंगाई के मुकाबले में ज़्यादा तनख्वाह मांगते हैं। फैक्ट्रियां फिर अपनी मसनूआत की कीमतें बढ़ा देती हैं ताकि मुलाजमीन को तनख्वाह दे सके। ये एक ना खत्म होने वाला चक्कर बन जाता है। रुपए की कदर कम होती है। जब रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में गिरती है, जैसे 100 से 300 रुपए फी डॉलर, तो दरामदी अशिया जैसे पेट्रोल, मशीनरी और दवाएं महंगी हो जाती है। ये बराह रास्त महंगाई को बढ़ाता है। महंगाई की पैमाइश कैसे होती है? हुकूमत कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के जरिए महंगाई नापती है, जो आटा, दाल और पेट्रोल जैसी जरूरी चीजों की कीमतों का मवाजना करता है। मिसाल के तौर पर 2010 1 किलो चिकन 120 रुपए, 1 लीटर पेट्रोल 65 रुपए। 2024 1 किलो चिकन 600 रुपए, 1 लीटर पेट्रोल 250 रुपए। अगर CPI एक साल में 25% बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि औसत घराने के अखराजात 25% बढ़ गए हैं। लेकिन मसला ये है कि CPI आपके ज़ाती अखराजात को जाहिर नहीं करता। अगर आपका ट्यूशन फीस 50% बढ़ गया हो तो आपको महंगाई का एहसास और भी शदीद होगा। क्या महंगाई हमेशा बुरी होती है? नहीं। थोड़ी महंगाई 5-7 मईशत के लिए अच्छी होती है। इसका मतलब है कि मईशत तरक्की कर रही है। लेकिन बहुत ज्यादा या बहुत कम महंगाई तबाही लाती है। हाइपर इन्फ्लेशन का खौफ। जिम्बाब्वे जैसे ममालिक में कीमतें चंद घंटों में दुगनी हो जाती थी। तसव्वुर करें कि शाम तक आपके 500 रुपए में एक रोटी भी ना आए। डिफ्लेशन का नुकसान। जब कीमतें गिरती हैं, जैसे जापान में, लोग खर्च करना बंद कर देते हैं, कारोबार बंद हो जाते हैं और नौकरियां खत्म हो जाती हैं। पाकिस्तान में अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये थोड़ी महंगाई से भी बदतर है। महंगाई को कंट्रोल कौन करता है? पाकिस्तान में 2 अहम इदारे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (SBP), वो सूद की शरह तब्दील करते हैं। ज्यादा शरह सूद, कम कर्जे, कम खर्च, कम महंगाई। वो करेंसी की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं ताकि रुपए की कदर मुस्तहकम रहे। पाकिस्तान की हुकूमत वो टैक्स बढ़ा सकती है, जैसे सेल्स टैक्स, और सब्सिडीज खत्म कर सकती है, जैसे पेट्रोल और बिजली पर। मिसाल, जब 2023 में हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाईं तो महंगाई 40% तक पहुंच गई। महंगाई से कैसे बचा जाए? घर में नकद रकम रखना। गलत फैसला ये करें, सरमायाकारी करें। सुना, पाकिस्तान में हमेशा महफूज जायदाद और छोटा कारोबार। 20 साल पहले 10,000 रुपए का प्लाट आज करोड़ों का हो सकता है। महंगाई के जाल उससे बची। गाड़ियां और मोबाइल फोन जैसी चीजें वक्त के साथ सस्ती हो जाती हैं। इसकी बजाय हुनर, कोर्सेज, सर्टिफिकेशन और ऐसी चीजों में सरमायाकारी करें जो वक्त के साथ बढ़ती है। तनख्वाह में इजाफा करवाएं। अगर महंगाई 30% है और आपकी तनख्वाह वही रहे तो आप गरीब हो रहे हैं। तनख्वाह बढ़वाने की कोशिश करें और बेहतर नौकरी ढूंढें। महंगाई कोई राज नहीं, ये पाकिस्तान की एक हकीकत है। असल बात यह है कि इसे समझें, इसके लिए मंसूबा बनाएं और उससे होशियारी से निपटें। पैसे को अक्लमंदी से इस्तेमाल करें, सरमायाकारी करें और मालूमात से लैस रहें। अगली बार हम डिफ्लेशन पर बात करेंगे। जब कीमतें गिरती हैं तो ये महंगाई से भी ज्यादा खतरनाक क्यों होती है?
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔